मॉर्निंग। पुष्पेश सर जी के क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं पौधे के पोषण के बारे में बताने जा रहा हूँ। पादप पोषण, पौधे में पोषण किस प्रकार से होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। हरे पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन जो है खुद तैयार करते हैं, इसीलिए इसको ऑटोट्रोपिक कहा जाता है। अर्थात ये कार्बनिक पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं। कार्बनिक पदार्थ यानी भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे द्वारा जल और कार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है। पौधे जो है जल और कार्बनिक तत्व, खनिज लवण, ये सब जो है भूमि से जड़ से प्राप्त करता है तथा वो कार्बनिक तत्व भूमि के खनिज के रूप में उपस्थित होता है। वो कार्बनिक तत्व जो है जो भूमि से लेता है वो खनिजों के रूप में उपस्थित होता है। ये खनिज तत्व या पोषक तत्व कहलाते हैं। ये जो है न्यूट्रिएंट एलिमेंट, खनिज तत्व यानी खनिज लवण जो भूमि से लिया जाता है वह जो है आपका जो है वो कार्बनिक तत्व है और जो है यह पोषक तत्व होता है। इसका पोषण खनिज पोषण कहलाता है, यानी पौधे का पोषण खनिज पोषण यानी मिनरल न्यूट्रिशन कहलाता है। पौधे को अपना जीवन चक्र नियमित रूप से पूरा करने, विकार रहित रहने तथा समुचित विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों को चिन्हित किया गया। पौधे जो है अपना जीवन चक्र नियमित रूप से चला सके, कोई विकार उसमें न हो, समुचित पौधे का विकास, यानी कि पौधे अपना जीवन चक्र नियमित चलाए, कोई रोग विकार उसमें न हो और समुचित विकास हो, इसके लिए 17 अनिवार्य पोषक तत्व की जरूरत होती है। इनमें से 9 तत्व को आवश्यक बृहत मात्रा में होती है। इसमें 9 तत्व की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। वे दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहलाता है, यानी कि 9 तत्व जो होता है यह मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट कहलाता है, यानी कि दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहलाता है। जबकि 8 जो होता है तत्वों की आवश्यकता लघु मात्रा में होती है और यह जो है सूक्ष्म पोषक या लघु मात्रा पोषक तत्व हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की सांद्रता प्राय 1 ppm से कम होती है, यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा सांद्रता 1 ppm से कम होती है। इसमें जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम की जरूरत होती है। यह हुआ सूक्ष्म। अब दीर्घ मात्रा पोषक तत्व पौधे को जो जरूरत होती है उसमें क्या क्या है दीर्घ मात्रा पोषक तत्वों में? इसमें आपका जो है बोरॉन आ जाएगा, क्लोरीन, क्या क्या आ जाएगा, बोरॉन, क्लोरीन और जो है कॉपर आ जाएगा, कॉपर, लो, मैग्नीज। इसके अलावा मोल्बिडेनम, निकेल, जिंक, ये सब जो है सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। अब देखिए जाइलम को जल संवहन उत्तक, यह जो है जाइलम जो होता है यह जल संवहन उत्तक भी है। जाइलम को जल संवहन उत्तक कहा जाता है। यह जल और खनिज लवण को जड़ से जो है पौधे के अनेक भागों तक पहुंचाता है। जाइलम, इनका प्रमुख कार्य
अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। पौधे के विभिन्न भागों तक अवशोषित जल और खनिज लवण को जाइलम पहुंचाता है। ये 4 प्रकार की कोशाएं वाहिकाएं 4 प्रकार की कोशा तथा वाहिकाएं काष्ठ मृदुतक तथा काष्ठ तंतु निर्मित होता है। ये तो हुआ जाइलम। अब फ्लोएम के बारे में देखें। फ्लोएम यह जो है बास्ट जो है ऊतक भी कहते हैं। इनका प्रमुख कार्य हरे पौधे या पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थ को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना, यानी कि पत्ती में जो भोजन तैयार होता है उसको जो है पोषक तत्व को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना, यह फ्लोएम का कार्य। यह 4 प्रकार की कोशा चलनी, अवयव, सखी कोशा, फ्लोएम, मृदुतक, फ्लोएम तंतु से निर्मित होता है। अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी आवृतबीजी पौधा है जिसका तना पतला, दुर्बल तथा पीला रंग का होता है। इनका तना पोषक के चारों ओर लिपटकर परजीवी मूल द्वारा भोजन, खनिज लवण और जल ग्रहण करता है। ये अमरबेल जो होता है यह दूसरे पौधे पर रहता है और उसका जो है तना पतला, दुबला, पीले रंग का होता है। तना पोषक होस्ट के चारों ओर लिपट जाता है, जिस पर रहता है, जिस पौधे पर उसके चारों ओर लिपट कर परजीवी मूल द्वारा जो है भोजन, खनिज लवण, जल प्राप्त करता है दूसरे पौधों से। अब देखिए इस चैप्टर में इतना ही जो है। अब इसका जो है पौधे के पोषण का जो है ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके बाय।